स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल दीपक जेसीईआरटी एंड एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 6.1। उसका पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों गोल है। वृत्त हमेशा गोल ही होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि आकृति में ये छोटा और ये बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है, समरूप है, यानी दोनों का रूप समान है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये दोनों वृत्त समरूप है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए ये जितना बड़ा वृत्त है उतना बड़ा ये भी वृत्त होना चाहिए, तभी सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान। अब नेक्स्ट में इस प्रकार पहला का हो जाएगा, यानी सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो ये हो जाएगा सही आंसर। दूसरा में है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या फिर सर्वांगसम। तो चलिए इसको भी उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं। ये भी एक छोटा सा वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, बस ये छोटा है और ये बड़ा है भुजा में। तो सभी वर्ग समरूप हो सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या फिर समबाहु। तो इसको भी हम लोग उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक आकृति में आप लोग देख पा रहे हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, यानी ये समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा इसका बराबर है, इसका भी तीनों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जो आकृति में दिखता है। आकृति में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस तरह कह सकते हैं तीसरा का, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बढ़ते हैं चौथा में, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक उनके संगत कोण बराबर होगा और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। तो यहाँ पे बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको भी एग्जाम्पल के तौर में देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग आकृति में देख पा रहे हैं कि ए बी है क्यू आर के समानुपाती है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है। उसके बाद कोण ए 50 डिग्री है तो कोण आर भी 50 डिग्री है, और ए सी भुजा 3 सेंटीमीटर है और पी आर भुजा 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि संगत ये कोण और ये कोण 50 डिग्री का है, और ये भुजा समानुपाती में है, और ये भुजा समानुपात में है। समरूप आकृतियां देख लीजिए, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों क्या है, समरूप है। उसी तरह एक छोटा आयत है और एक बड़ा आयत है, दोनों समरूप है। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, जो समरूप नहीं है उसके। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, समरूप आकृति नहीं है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। और एक इसका एग्जाम्पल है, ये एक वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, दोनों समरूप नहीं है। तीसरा में आते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो भुजा के आधार पर हम लोग देखते हैं, तो ये भुजा और इसके चारों भुजा बराबर हैं और इसके भी चारों भुजा बराबर हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है, और इसमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो भुजा के आधार पे ये दोनों क्या है, समरूप है। लेकिन हम लोग कोण के आधार पे देखते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों अलग अलग है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोण के आधार पे ये समरूप नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे ये कोण के आधार पे समरूप नहीं है। हाँ या नाम जवाब चाहे तो ये क्या है, नहीं होगा। इस तरह से वीडियो आप लोग को यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।